हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूँ। इसमें जो भी सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, तो वो आसानी से इस सेशन में क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू। देखो, ये हायर एजुकेशन का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। गुरुकुल क्या होते हैं? देखो, गुरुकुल मतलब टीचर का घर। तो गुरुकुल में क्या होता था कि स्टूडेंट सभी टीचर्स के घर में जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे, और उन लोगों को अपने डेली जो सिलेबस होता है, इन सब चीजों के अलावा मंत्र पाठ, अपनी संस्कृति के बारे में और भी एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है। गुरुकुल क्यों बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस। यानी कि सभी बच्चों में समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल एजुकेशन जो है वो बनाई जाती थी। जो भी एक बच्चा सीखना चाहता है, चाहे वो संस्कृत है, अपने मैथ्स है, मेटाफिजिक्स है, या फिर जनरल लाइफ के रूल्स अगर वो सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ गुरुकुल में उन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी इज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। वो कौन सी कमेटी थी जिसने शिक्षा के सभी स्तरों के ऊपर ध्यान दिया था? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको आना चाहिए, वो थी कोठारी कमीशन। ओके। कोठारी कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 66 के बीच में हुआ था, एंड इट वाज सेट अप बाय और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। इसीलिए इनका नाम कोठारी कमीशन रखा गया था। ठीक है। इस कमीशन के हिसाब से एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करने, इन सब चीजों की डेवलपमेंट के लिए बना होनी चाहिए। ठीक है। यही सब चीजें इस कमीशन के अंदर कही थी कि एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों को भी ध्यान में रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, राधा कृष्णन कमीशन आया था 1948 से लेकर के 49 के बीच में। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्सिटीज जो है वो पॉलिटिक्स, लीडरशिप प्रोवाइड करवाती हैं, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती हैं। एंड द एम ऑफ दिस कमीशन शुड बी टू प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स। ठीक है। बच्चे को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने या फालतू चीजें नहीं बतानी है, उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसे डेवलप किया जाए, ये इस कमीशन के अंदर कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है मुदलियार कमीशन। ये आया था आपका 1952 से लेकर के 1953 के बीच में। ठीक है। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है।
ठीक है, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें ये बोला जाता था कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है, वो एक सेकेंडरी स्टेज में इंस्ट्रक्शंस का माध्यम होना चाहिए। यानी कि अपनी मदर टंग जिस भी स्टेट में, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पर अपनी जो भाषा है उस स्टेट की, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एंड इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। जूनियर बेसिक स्टेज पर बच्चों को ये 2 लैंग्वेजेस जरूर आनी ही चाहिए। इसके बाद तीसरा कमीशन आ जाता है आचार्य राममूर्ति समिति। सो ये 1990 में आया था। ठीक है, आचार्य राममूर्ति ने 1990 मई के मंथ में 1990 में इसको जो है इस कमेटी की चेयरमैनशिप रखी थी। एंड इसमें बोला गया था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड internal monitoring of all school based programs for women's education should be handed over educational complexes in panchayati raj framework। so इसमें बोला गया था कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एजुकेशन को हैंडल करने की बात है, वो सारी की सारी पंचायती राज के अंदर आनी चाहिए। ओके, सो ये थे 4 इंपॉर्टेंट कमीशंस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, Which of the following statement represents the main functions of UGC? So इस क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर ये जितने भी कमीशन हैं, इनके अलावा भी बहुत लिस्ट है कमीशन की, आप सभी चाहते हो कि उन सब पर मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, जिसमें ट्रिक्स के साथ हर एक कमीशन आपको याद करना भी मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी? यूजीसी का मेन फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर पर जाते हैं, वो है रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थानों की मान्यता प्रोवाइड करवाना। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो उनका मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो गुणवत्ता है, उसको मेंटेन करके रखना। और लास्ट है गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, इसका नाम ही बोलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को ये ग्रांट प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। ओके, यूनिवर्सिटीज के बीच में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन देता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो सब ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The main aim of faculty recharge scheme of UGC was to, so UGC के द्वारा एक स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था फैकल्टी रिचार्ज। ठीक है, सो फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम क्या बोलता था? द UGC had initiated this remedial program of faculty recruitment after taking recognizance of the decline in research output। so देखो, रिसर्च में जो आउटपुट होती है, रिसर्च का जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लो जा रहे थे, बहुत डाउन जा रहे थे हमारी कंट्री में। इसी चीज को लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई, ये स्कीम बनाई गई, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। ठीक है, इसमें यही इन्होंने चेक करना था कि फैकल्टी की जो शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, और जो डिक्लाइन आ रहा है रिसर्च के फील्ड में, उसको कैसे हम लोग कवर अप करें। यूजीसी ने क्या किया है? कंटेम्पलेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 1000 फैकल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्कीम के अंदर 1000 टीचर्स को जो है वो हायर किया गया है, जिस यूनिवर्सिटी में जितनी रिक्वायरमेंट थी वहां पर उसको रखा गया। सो करेक्ट आंसर है एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या बोलती है? ये जो है, इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट एंड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो किसी भी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, कार्यकारी परिषद जो है सबसे बड़ी, वो इसके अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन was established with which of the following aims? देखो, सेम क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसमें इसके एम्स बताए गए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट को हायर एजुकेशन में प्रमोट करना, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग। ठीक है, सो
पोटेंशियल लर्निंग जो होती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको आइडेंटिफाई और सस्टेन करना, यानी कि उसको लंबे समय तक रखना, बनाए रखना किसी चीज को, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की क्षमता में क्षमता का निर्माण करना भी यूजीसी कमीशन के अंदर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। सो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के क्या क्या दोष हैं, ठीक है। सो इसमें दोष अगर देखें तो पहला है प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा देना, जो पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्शन कैटेगरी को बढ़ावा दिया जाता है, वो यहाँ पर बोला गया है कि डीमेरिट्स है, जिसकी वजह से इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो उसके ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वैश्वीकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तीसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ग्लोबल करिकुलम को यहाँ पर एक्सप्लोजर नहीं दिया जा रहा, अगर ये दे दिया जाता तो क्या होता, तो बहुत एक अच्छे लेवल पर हम लोग हायर एजुकेशन को अपने पहुंचा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, बताइए कि रूसा को कब लॉन्च किया गया और इसके करंट चेयरमैन कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में है टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, अपने जो राज्य संस्थान है उन सबकी क्वालिटी, उन सबकी गुणवत्ता जो है एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी कि जो आपके पास टीचर है वो एक अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं वो चेक करना। और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सो देखो इसका यही मतलब है कि जो पुराने कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या करना, नए इंस्टीट्यूशंस को भी बनाना, नए कॉलेजेस को भी स्टार्टअप करना। तो ये सब चीजें रूसा के अंदर आती है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड, यानी कि जिन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव संवैधानिक रूप से निषेध है, कहाँ पर है। रिलीजन के आधार पर, क्या धर्म के आधार पर एडमिशंस का कोई चक्कर होता है, बिल्कुल होता है। सेक्स के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है, कि कौन मेल है कौन फीमेल है, किस तरह से आपका जेंडर है वो यहाँ पर आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, नेशनैलिटी का इतना है, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आ गया तो इसका मतलब है नेशनैलिटी को भी वहां पर काउंट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, उसको इंडिया में और बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से गोल्स उन्होंने सेटअप करके रखे हैं। एक्सेस का मतलब है कि सब लोग कहीं से भी कभी भी उस एजुकेशन का, बेस्ट एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इक्विटी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। क्वालिटी और एक्सेलेंस, गुणवत्ता और उत्कृष्टता। उसके बाद आ जाता है रिलेवेंस, यानी कि रिलेटेड, जो आपके एम से, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें हैं। लास्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, की जो एजुकेशन आपको दी जा रही है वो एक्चुअल में आपके लिए वैल्यूएबल हो, उसका बेनिफिट आप लोगों के लिए हो। कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन फिलहाल इनका गोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में है, वो स्टेट की लिस्ट में है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के पास ना बहुत समय है तो ही आप पढ़िएगा, अदरवाइज इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जितने भी कमीशंस है वो आपको आने चाहिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है, वो सब आपको पता होने चाहिए, कमीशंस पता होने चाहिए। इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। एनईपी 2020 जो है उसका पुराना डेटा और लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसमें क्या चल रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या करती है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है, मूल्यांकन देती है यूनिवर्सिटीज को, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटीज को। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। नैक का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो
नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, एक मूल्य प्रणाली को जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बनाना इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। ओके, सो ये है करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये अभी हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है। सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत मदद करेगी अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पर हमने बनाई है। डिटेल्ड वीडियो इन्हीं एमसीक्यूज पर भी है, आप वो भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट? सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। ओके, सो ये करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या है, यस, एक टॉपिक ये भी आपको याद रखना है। यूजीसी हो गया, जैसे कि यूजीसी कब बना, कहाँ बना, कौन चेयरपर्सन है, क्या इनके गोल्स हैं, क्या टारगेट है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उस टॉपिक में से। Which of the following statements explain the concept of gross enrollment ratio? So gross enrollment ratio का मतलब होता है total number of students divided by total number of children not admitted to the institution. छात्रों की कुल संख्या को संस्थान में भर्ती नहीं किए गए बच्चों की कुल संख्या से विभाजित करना। The report of which of the following education commission carries the subtitle Education for National Development? ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये किसने बोला था? ये बोला था मुदलियार कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, देखो यहाँ पर कितने सारे कमीशन के नाम है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑन लेवल्स ऑफ एजुकेशन? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोठारी कमीशन। ओके, the session of the parliament is summoned by whom? So it was summoned by the speaker of Lok Sabha. लोक सभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये आहूत किया जाता है। स्वयं रेफर्स टू, स्वयं से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक कॉमन है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, उसके बाद ये आपका आईसीटी में भी आता है और हायर एजुकेशन में भी आता है। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक्टिव लर्निंग के वेब्स का अध्ययन करना। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी अगर यही इंग्लिश में डेफिनेशन फुल फॉर्म इसकी देख लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन बिल्कुल सही है? सो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट बोला है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन का एक पूरक है, एक सप्लीमेंट है। दूसरा बोला जाता है इट रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही, देखो ये उसका सप्लीमेंट भी है और उसको रिप्लेस भी करता है। इट एनहांसेस द एक्सेस टू एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का ये फायदा होता है कि आप कहीं पर भी बैठकर कैसे भी कहीं से भी अपनी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन की एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए कहीं दूर नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्यूटरी बॉडीज, यानी कि संविधिक निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला तो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरा है एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन को उल्टा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या फिर नहीं है? तो यही चीजें होती हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के कैसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एड्रेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम? सो ये है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में आया था।
सर्जेंट रिपोर्ट भी पढ़कर जाइएगा, हाँ, तो कमीशन भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्योंकि कम टाइम है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है ये चीज़ें, तो रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक, तो आपको फिर जाने की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज़ कर लीजिए, काफ़ी होगा, ओके? नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के रिगार्ड में कौन-सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? सो ये क्या है? ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये एक वैधानिक निकाय है। और दूसरा है, इट इज़ अ थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है? सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही पता चल रहा है, या तो ए और बी दोनों ऑप्शंस होते या फिर सी होता। ये एक साथ नहीं हो सकते थे कभी भी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू। सो ऐतिहासिक शोध जो होता है, उसमें खराब विश्लेषण का एक कारण क्या है? ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है, मैं बता देती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इसको हायर एजुकेशन में भी कंसिडर किया जा सकता है। आंसर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following establishes the Central Hindu Girls School at Banaras with the objective of imparting Western education of girls? So इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनी बेसंत। ठीक है? सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी में आपको आंसर अगर डाउटफुल लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं सेशन लेकर आऊं, तो भी आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।